नाज़रीन, आप देख रहे हैं MCJ मानू डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा सफ़ीना। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसी बावक़ार और बाहिम्मत ख़ातून का जिक्र करेंगे जिनकी आवाज़ ने तारीख़ में अपना मकाम बनाया है। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हिंदुस्तान की नशरियाती दुनिया में ख़वातीन के लिए एक नई राह हमवार की। जी हाँ, आज की कहानी है सईदा बानो की। सईदा बानो की पैदाइश सन 1920 में एक तालीम याफ्ता और महज़्ज़ब ख़ानदान में हुई। उनका बचपन ऐसे माहौल में गुजरा जहाँ इल्म, अदब और तहज़ीब को बहुत अहमियत दी जाती थी। घर का माहौल इल्मी था, जिसकी वजह से इन्होंने तालीम और सीखने का शौक़ बचपन से ही रहा। लेकिन ये वो ज़माना था जब ख़वातीन, ख़ास तौर पर मुस्लिम ख़वातीन के लिए अवामी ज़िंदगी में कदम रखना आसान नहीं था। उस वक्त माशरे में बहुत सी पाबंदियाँ थीं, रवायती सोच गालिब थी और ख़वातीन के लिए मौक़े बहुत महदूद थे। लेकिन सईदा बानो ने उन रुकावटों को अपनी मंजिल की दीवारें नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने एतमाद, हिम्मत और सलाहियत के ज़रिए अपना रास्ता खुद बनाया। शायद यही खुद एतमादी उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा वजह बनी। और सईदा बानो की ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ सन 1947 में आया। ये वही साल था जब हिंदुस्तान आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था और मुल्क में एक नई तारीख़ रकम हो रही थी। उसी दौरान सईदा बानो ने ऑल इंडिया रेडियो में शमूलियत इख्तियार की। ये सिर्फ एक मुलाजमत नहीं थी, बल्कि एक तारीख़ी कदम था जो सईदा बानो ऑल इंडिया रेडियो की पहली बाकायदा खातून न्यूज़ रीडर बनी। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसने नशरियाती दुनिया में ख़वातीन के लिए नई राहें खोल दी। उनकी आवाज़ में ठहराव था, उनकी अल्फाज में शाइस्तगी थी और अंदाज में एक ख़ास एतमाद था। उसी वजह से लोग रेडियो के सामने बैठकर बड़े शौक़ से उनकी आवाज़ में ख़बरें सुना करते थे। उनकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता घर घर पहुँचने लगी और वो लोगों के लिए काबिल एतमाद आवाज़ बन गई। सईदा बानो का किरदार सिर्फ ख़बरों तक महदूद नहीं रहा, उन्होंने अदबी और सकाफ़ती प्रोग्रामों की मेज़बानी भी की। इसके अलावा उन्होंने अपने ज़माने की कई मशहूर शायरा अदबियों के इंटरव्यूज़ भी किए। वक्त के साथ साथ सईदा बानो सिर्फ एक न्यूज़ रीडर नहीं रही, बल्कि रेडियो की एक बावक़ार और मुअत्तबर आवाज़ बन गई। हर कामयाबी के पीछे एक जद्दोजहद होती है। सईदा बानो की ज़िंदगी भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। उस दौर में ख़ातून का रेडियो जैसे शोबे में काम करना आसान नहीं था। कभी तनकीद का सामना करना पड़ा तो कभी सवालात उठते जाते, लेकिन उन्होंने हमेशा वक़ार और हौसले के साथ हर मुश्किल का मुकाबला किया। उन्होंने साबित किया कि अगर इंसान को अपने मकसद पर यकीन हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हौसला और मेहनत इंसान को हर मुश्किल से आगे ले जा सकता है। सन 2001 में सईदा बानो इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन उनकी आवाज़ और ख़िदमत आज भी हिंदुस्तान की नशरियाती तारीख़ का एक अहम हिस्सा है। उनकी कामयाबी सिर्फ उनकी ज़ाती कामयाबी नहीं थी, बल्कि वो उन तमाम ख़वातीन के लिए हौसला और उम्मीद का अलामत बन गई जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहती हैं। जब एक ख़वातीन किसी मैदान में आगे बढ़ती है तो वो सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ती, बल्कि आने वाले नस्लों के लिए भी रास्ते खोल देती है। नाजरीन, एक आवाज़ जो रेडियो से निकलती है और तारीख़ का हिस्सा बन गई, ये सईदा बानो की कहानी है। उनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि अगर इंसान के अंदर यकीन और मेहनत करने का हौसला हो तो कोई भी ख्वाब हकीकत बन सकता है। आप देख रहे थे MCJ डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं थी आपकी मेज़बान सईदा सफ़ीना बानो, और हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे एक नई तहक़ीक़, एक नई शख्सियत और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे सफ़ीना बानो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।